कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव नेशविल से शुरू होती है। ये गांव सुंदर, शांतिपूर्ण और पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव की शांति को तहस नहस कर दिया। गांव के एक पुराने हवेली महाबली हाउस से चीखों की आवाजें आने लगीं। हवेली पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी और उसके मालिक कुछ वर्षों पहले लापता हो गए थे। हवेली का रहस्य अब तक अनसुलझा था। अमन, जो कि शहर से आए एक जासूस है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए नेशविल आता है। अमन का एक खास रिश्ता इस हवेली से था, लेकिन वह इसे किसी से साझा नहीं करता। गांव में पहुंचते ही वह हवेली के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। हवेली के पास जाने पर उसे कुछ अजीब चीजें महसूस होती हैं। दीवारों पर अजीब निशान और खून के धब्बे और बिखरे हुए पुराने कागज। जांच के दौरान उसे गांव के कुछ पुराने लोगों से पता चलता है कि यह हवेली किसी समय एक अमीर व्यापारी की थी, लेकिन एक दिन व्यापारी और उसके परिवार के सभी सदस्य गायब हो गए थे। लोग कहते हैं कि हवेली में भूतों का साया है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जैसे जैसे अमन गहराई में जाने लगता है, उसे हवेली के मालिक की बेटी अदिति की डायरी मिलती है। डायरी में कई भयानक घटनाओं का जिक्र है, जिनमें अंधेरे में किसी अदृश्य ताकत का जिक्र था। अमन को शक होने लगता है कि इस रहस्य का हल डायरी में ही छिपा हुआ है। वह डायरी में लिखी घटनाओं के आधार पर एक एक सुराग जोड़ता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि गांव के ही कुछ लोग इस रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अमन की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। आखिरकार अमन को हवेली के तहखाने में एक छिपी हुई सुरंग मिलती है, जो गांव के दूसरी तरफ जंगल तक जाती है। सुरंग के अंत में उसे एक कमरे में बंधक बने कुछ लोगों की हड्डियां मिलती हैं, और वहां एक चिट्ठी जिसमें हवेली के मालिक ने लिखा था कि उसे किसी ने धोखा दिया था। असली अपराधी गांव के सम्मानित व्यक्ति ही थे, जिन्होंने हवेली के खजाने के लालच में उसे और उसके परिवार को मार डाला था। अमन इस राज को उजागर करता है और हवेली का असली साक्ष्य दुनिया के सामने लाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अमन को पता चलता है कि अदिति हवेली के मालिक की बेटी जिंदा है, और उसने ही अमन को इस हवेली में बुलाया था। उसकी असली मंशा थी उन अपराधियों से बदला लेना जिन्होंने उसके परिवार को मारा था। अब अदिति और अमन मिलकर अपराधियों का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन कहानी का अंत ऐसा होता है कि अदिति अचानक गायब हो जाती है और अमन के हाथ एक आखिरी संदेश आता है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।